एक स्टूडेंट्स की लाइफ में सीरियसनेस कितनी मैटर करती है वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। क्योंकि देखो यार, अभी भी आपके पास इतना अच्छा इनफ टाइम है, और अगर आप अपनी स्टडी को लेके अभी भी सीरियस नहीं होते हैं तो देखो इसका आपको खामियाजा आपके अपने खुद के इस बोर्ड एग्जाम्स में उठाने को पड़ सकता है। लेकिन ये वीडियो बच्चों आपके लिए एक गेम चेंजिंग हो सकती है। पूरा वॉच कीजिएगा, सारी चीजें आप ही से रिलेटेड बताएंगे। अभी बच्चों क्या चल रहा है आपके माइंड में, देखो एक सिंपल सा सवाल, क्या तुम भी यही सोच रहे हो? तीन ऐसे थॉट जो कॉमन है, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज से रिलेट कर सकते हैं मेरी बात से। अगर हम सबसे पहले बात करें कि पहला थॉट है कि अभी तो स्कूल जस्ट स्टार्ट हुए, क्योंकि समर वेकेशन दी एंड हुआ है, स्कूल अभी स्टार्ट हुआ है, अभी रिदम में आने में सर थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, एग्री करता हूँ मैं आपकी बात से। दूसरा क्या है, सेकंड थॉट है कि बोर्ड्स, यार सर अभी तो हमारे पीरियोडिकल टेस्ट चल रहे हैं, हमारे तो अभी मिड टर्म वगैरह आएगा, फिर पता नहीं कुछ स्कूल में मॉक टेस्ट भी लिए जाते हैं, कुछ स्कूल में फर्स्ट ईयर भी हाफ ईयरली ऐसे ऐसे मतलब मल्टीपल एग्जाम्स रहते हैं। सर तब जाके हम प्री बोर्ड एग्जाम्स को ऑफिशियल तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, फिर बोर्ड एग्जाम्स को देखेंगे। यार बोर्ड एग्जाम तो सर अभी बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, दूसरा थॉट भी कॉमन मान लेते हैं। तीसरा थॉट क्या हो सकता है कि अरे सर अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, थोड़ा क्या है कि मन नहीं है, हमें अभी ऐसा कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा, शायद हो सकता है स्कूल अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, चीज़ों को समझने में टाइम लग रहा है। तो ठीक है, मैं इन तीनों आपके थॉट से एग्री कर सकता हूँ। हर एक नए बच्चे के साथ ऐसा होना काफ़ी स्वाभाविक है, नेचुरल है, कोई ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है कि अगर तुम इसी चीज़ को पूरे बोर्ड एग्जाम्स तक ये मान के चल लोगे कि अभी तो बहुत टाइम है, तो ये मान लो कि आप एक एक तरीके से ना अपने लिए पहाड़ जितना जो चैलेंज होता है ना वो रेडी कर रहे हो। फिर वही प्रेशर में आके 8-8 10-10 घंटे की स्टडी करने पड़ेगी, जबकि आपके पास अभी इतना अच्छा इनफ गोल्डन टाइम है कि जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अच्छे वे में। देखो कभी कभार क्या होता है कि मैं एग्जांपल देता हूँ दो बच्चों के। एक ऐसा बच्चा जो कि 100 नंबर का पेपर दे के आया, मान लो उसके 90 नंबर आ गए, वो काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी की नज़र में एक्साइटेड है, उसको शाबाशियाँ मिल रही है, उसकी तारीफ की जा रही है। एक दूसरा बच्चा जिसका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का था, लेकिन उसको जो एक्चुअल मार्क्स मिले वो 80 मार्क्स मिले, 80 नंबर मिले। लेकिन उसके अगर देखो 90 और 80 में फ़र्क आपको मिलेगा कि 90 वाला यार काफ़ी अच्छे लेके आया और वो डिजर्व भी करता, शायद लेके भी आ सकता। लेकिन अगर जब आपको बाद में पता चले उसकी रियलिटी क्या थी कि एक बच्चा सिर्फ ना रोट लर्निंग करके गया था, एग्जाम टाइम में वो अच्छे से पढ़ के गया था, उन्हें बहुत सारे वीडियो लेक्चर देख लिए, सारी चीज़ों को समझ लिया, ठीक है, पूरे साल इतनी उन्हें एवरेज स्टडी पढ़ी थी, बस थोड़ा 20 नोट अपना बोर्ड एग्जाम में ऑन कर दिया था और लेके आ गया। लेकिन एक बच्चा जो 80 नंबर लेके आया, ठीक है, वो किसी गलती की वजह से, बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन वो 80 मार्क्स लेके आ पाया। लेकिन उस बच्चे की जो नॉलेज थी ना वो 95 से प्लस वाले की थी। अब आप सिंपल सा इसमें एक लॉजिक लगाओ बच्चों कि एक बच्चा अपने मार्क्स की वजह से थोड़ा सा मार खा गया, ठीक है, लेकिन उसने नॉलेज वो ऐसी हासिल करी ना कि आगे चल के उसे ग्रेजुएशन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। एक रिग्रेट हो सकता है कि उसके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, लेकिन जब उसने ग्रेजुएशन करना स्टार्ट किया, चीज़ों को समझा पड़ा, तो उसका जो बेस था ना वो उसके बोर्ड एग्जाम से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, क्योंकि वो इन डेप्थ में स्टडी करके गया था। कुछ हो सकता है कि उसकी खुद की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हुई हो, या एक होता है ना कि आंसर राइटिंग के अंदर उससे कुछ दिक्कतें होगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से आता, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उसने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो आप कौन से ऐसे स्टूडेंट्स को फेवर करोगे? सिर्फ एक वो बच्चा जो रोट लर्निंग करके 90 प्लस लिया है और सोसाइटी में उसका नाम हो गया, या वो बच्चा जिसने इन डेप्थ में पढ़ा था, बेशक वो अपने एक्चुअल में स्कोर लेके नहीं आ पाया जितने लाने चाहिए थे, लेकिन वो आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो देखो बात सिर्फ नंबर की होती ही नहीं है बच्चों। नंबर एक अट्रैक्शन है, जस्ट अट्रैक्शन, और ऑब्वियसली आपने माना होगा, इसलिए बच्चों 12th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम्स के जो मार्क्स होते हैं उसको भी इतना कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि बच्चे को फोकस करवाया जाता है कि उसकी मेन स्टडी के ऊपर। ऑब्वियसली आप इस चीज़ से मेरी एग्री कर सकते हो। लेकिन अगर आपके माइंड में बार बार ये थॉट आता है कि यार अभी बहुत टाइम है, तो जरा ये रियलिटी भी देख लो। देखो अभी आपका रनिंग टाइम जो चल रहा है जुलाई का है, सिलेबस लॉन्च का हो गया, देखते ही देखते निकल जाएगा आपका, क्योंकि अभी आप रिदम में आओगे, फोकस करोगे, दोबारा से डिसिप्लिन में आओगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक बार अगस्त आएगा, बच्चों के पीरियोडिकल और यूनिट टेस्ट वगैरह चलते हैं, फर्स्ट स्कूल रियलिटी चेक ये रहता है बच्चों, इतना सारा प्रेशर इसका भी रहता ही है। सितंबर मंथ आते आते आपको पता चलेगा अरे यार हाफ ईयरली आ गया, 50% सिलेबस का लोड आपके ऊपर आ जाएगा। तब आपको थोड़ा सा रियलाइज होगा कि यार ये जो बहुत टाइम है ना,
अब आप लगेगा कि यार बहुत टाइम नहीं है, अब सिर्फ टाइम बचा है हमारे पास, टाइम बचा। ये जो बहुत जैसा जो वर्ड था ना, जो बबल आपके माइंड में बनता जाता, वो थोड़ा कम होता चले जाएगा। जैसे अक्टूबर दिसंबर आएगा, इसमें कभी खुशी कभी गम ऐसा माहौल रहता है बच्चों का। कैसे? खुशी किस बात की होती है? जब वो मस्त फेस्टिवल मना रहा होता है, दीपावली मना रहा होता है ना, वगैरह सारी चीज़ें खुशी खुशी। लेकिन थोड़ा थोड़ा रहता है उसके माइंड में टेंशन की, यार प्रैक्टिकल वगैरह भी देने, प्रोजेक्ट्स भी देने, बहुत सारे काम हैं, तो खुशी गम वाला रहता है, मिक्स टाइप का। लेकिन जैसे ही ये एक टाइम पीरियड चले जाता है, जब उसे लगता है यार न्यू ईयर आने वाला है यार, इसका मतलब यार बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी भाई। तो ये जो प्री बोर्ड एग्जाम होता है या कहीं कहीं पे फुल मॉक टेस्ट इवेल्युएशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसके तुरंत बाद ही बच्चों आपका फेब और मार्च के अंदर बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं, फाइनल एग्जीक्यूशन का टाइम। तो यार आप अगर अपना खुद का एक रोड मैप देखो, तो आपको लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है। बताओ, आप क्या इस बात से एग्री करोगे कि अरे सर टाइम ही टाइम? बताओ आपको इसमें कहाँ टाइम मिल रहा है? क्योंकि देखो, आप सिर्फ एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर रहे हो बच्चों, आप मल्टीपल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, और आपको मल्टीपल अपना माइंड यूज करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, इन डेप्थ में समझना है, अच्छे तरीके से कवर अप करना है, उसे मेमोराइज भी करना है, क्योंकि आपका थ्योरी बेस्ड एग्जाम रहेगा ज़्यादातर। मैं ह्यूमैनिटीज़ की बात कर रहा हूँ, तो बच्चों ऐसे कैसे चलेगा अगर आपको लगता है कि आपके पास अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है? तो बोर्ड्स की जो प्रिपरेशन होती है ना, सिर्फ पढ़ने का काम है ही नहीं बच्चों। क्योंकि अगर सिर्फ पढ़ के ही अच्छे नंबर लाए जाते, तो फिर किसी भी बच्चे को ना पूरे साल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना टीचर को पूरे साल पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि लास्ट के 1 महीने में ही बच्चा पढ़ के कर लेता है। आपने बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे, ये एक मिथ भी बच्चों ने अपने माइंड में बना रखा है, तभी वो एग्जाम टाइम में 10-10 12-12 घंटे पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन बच्चों, ये चीज़ों की गलती प्लीज़ आप मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था कि एक सीरियस स्टूडेंट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट फेज में हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लाइटली लेते हैं, तो शायद अभी आपका जो फेज़ है वो थोड़ा सीरियस होने का ज़रूरी है। सीरियसनेस आएगी बच्चों, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव वे में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप अपने काम को लेके डिसिप्लिन हो जाओगे, फोकस के साथ स्टडी करना शुरू कर दोगे, हर चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, रिग्रेट नहीं करोगे, नेगेटिव थिंकिंग से थोड़ा दूर रहोगे, अपने आप को पॉजिटिव फील करवाओगे, मेच्योर फील करवाओगे। इससे अच्छी चीज़ आपके लिए क्या हो सकती है? और इस फेज में आपको करना क्या क्या रहेगा, जैसे आपके ये 6 स्टेप आपके बहुत काम आएंगे। पहली जो सर बच्चों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जो हर टीचर आपको समझाने की इसलिए कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो सारा का सारा आपके पास एटलीस्ट रेफरेंस तो है कि हमारा एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर बन के आएगा। तो एनसीईआरटी में कहीं से भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, तो उसे लाइन बाय लाइन एक बार हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये हमारे लिए एब्सोल्युटली बच्चों वर्क करेगी ये चीज़ें। बस थोड़ा स्ट्रक्चर वे में चीज़ें को समझने में बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, बट उसका भी सोल्यूशन आपके लिए है, जो मैं आपके लिए लेक्चर लेते रहता हूँ। दूसरा होता है कि कुछ बच्चों से ना नोट्स ही नहीं बनते। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बच्चों कि सर मुझसे नहीं बन पाते। प्लीज़ इसके ऊपर अगर आप एक वीडियो बना सकते हो तो हमारी और अच्छी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि देखो, नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता कि जो भी सारा लिखा है आपने सारा उसे सर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो नोट्स बनाना कोई वैल्यूबल चीज़ नहीं रही। नोट्स को बनाना होता है स्मार्ट कंसाइज तरीके से, जो शॉर्ट हो, बुलेट पॉइंट्स में हो। और स्कूल के टेस्ट बच्चों जो एक तरीके से आपका असेसमेंट करते हैं इंटरनल मार्किंग के बेसिस पे, जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का काम करते हैं। प्रैक्टिकल फाइल बच्चों, देखो सारा पेपर 100 मार्क्स का तो आता नहीं, ऑब्वियसली आप भी जानते हो। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं वो प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स 30 मार्क्स वाले रहते ही है। ज्योग्राफी में 30 मार्क्स है, फिजिकल में 30 मार्क्स है, जिसमें वाइवा इंक्लूड है, प्रोजेक्ट फाइल इंक्लूड है बच्चों, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैटर करेगी। इसके अलावा सैम्पल पेपर क्यों? क्योंकि आपको रियलिटी दिखाएंगे। सैम्पल पेपर सेम लाइक अ PYQ, जो एक तरीके से आपको पूरा रोड मैप दे देता है कि देखो यार इस लेवल के क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो एक आईना दिखाने का काम करता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है कॉन्टिन्यूस रिवीजन। देखो, कोई भी चीज़ अगर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऐड ऑन करनी है तो रिपीटेशन चाहिए बच्चों। रिपीटेशन जितना ज़्यादा आएगा, चीज़ें अपने आप रिकॉल होते रहेगी, तो खुद भी लिख सकोगे, दूसरे वाले को भी समझा सकोगे। और रिपीटेड मोड में स्टडी करने का एक बेनिफिट ये होता है कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कैजुअल लगने लग जाती है। हम तुरंत तरीके से समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कहीं पर भी ऑन द स्पॉट लिख सकते हैं। ये हमारा एक बेनिफिट रहता है। अगर हम रिवीजन को ब्रेक कर देते तो शायद हम जितना अच्छा कॉन्सेप्ट सीख पाए थे उतना अच्छा किसी दूसरे को बता नहीं पाते, तो ये प्रॉब्लम एक आ सकती है। तो इसलिए बच्चों, ये सारे जो 6 स्टेप्स है आपको जरूर फॉलो करने बनते हैं। इसके अलावा अगर अभी से सीरियस नहीं हुए तो लास्ट टाइम में क्या होगा, वही होगा जो भीड़ के साथ होता है। भीड़ इन द सेंस में क्राउडेड स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि 100% में से 100% बच्चे प्रिपरेशन नहीं करते हैं।
जो सीरियसनेस आती है बच्चों में वो दिसंबर के एग्जाम में आती है, लेकिन जो टॉपर होते हैं, जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं, जो अपनी पढ़ाई को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो इसी फेज में एक तरीके से सीरियस हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही बच्चे हर साल की एक रिपीटेड स्टोरी है कि ये चीज़ें उनको फील होनी है। जैसे इनकम्प्लीट ह्यूमैनिटीज़ के कौन चैप्टर, क्योंकि देखो लास्ट टाइम पे सब कुछ आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत रेयर हो जाती है बच्चों। इसके अलावा बच्चों रिवीजन का डेफिशिट, क्योंकि देखो जब सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो रिवीजन सही से नहीं हो पाती है, और ऊपर से लास्ट मिनट पैनिक और मेंटल ब्लॉक होना, तो कितने सारे बच्चे एंजाइटी फील करने लग जाते हैं, हेडेक होने लग जाता है, माइग्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आपको अगर ये फेज नहीं देखना तो अभी से सीरियस होकर स्टडी करना आपके लिए जरूरी है। अब इस चीज में आपको करना क्या है, आपका एक्शन प्लान क्या रह सकता है? जो भी चीज करो अभी करो, क्लियर होके चलो, क्लियर होके। जैसे जुलाई और अगस्त का मिशन आपके लिए क्या हो सकता है? जैसे एक तरीके से कमिट करो टू नॉन नेगोशिएबल 2 से 3 घंटे आपका फोकस के साथ सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। रिवाइज करो अपनी स्कूल क्लासेस नोट को ऑन द सेम इवनिंग टू प्रिवेंट पाइलअप। इसके अलावा बच्चों रीड करो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक को, वो भी लाइन वाइज लाइन, रादर देन रिलाइंग ऑन द बीफ गाइड्स। या फिर कीप अ फिजिकल जर्नल फॉर हाई, यानी कि जैसे डेट्स वगैरह, डेफिनेशन, थ्योरी लिखना शुरू कर दो, अब के लिए सबसे अच्छा टाइम है। और एटलीस्ट बच्चों रन अ वीक संडे ऑडिट टू रिवाइज एवरीथिंग यू रीड ड्यूरिंग द वीक। जो पूरे हफ्ते आपने पढ़ा उसको कुछ अपने साइड से रिवाइज करो कि मैंने इसमें इतना टाइम दिया, इसमें इतना टाइम दिया, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतना टाइम दिया, तो अगर मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ तो शायद मेरे को रिजल्ट भी उसके अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि मैं उसको ट्रैक करके चल रहा हूँ, रिवाइज करके चल रहा हूँ। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ रहेगी। और बच्चों इस जर्नी में ऑब्वियसली आप बिल्कुल भी अपने आप को अकेला मत समझिएगा, मैं ऑब्वियसली आपके साथ रहूंगा बच्चों। इसके अलावा बच्चों अगर कोई भी चीज़ होती है, देखो रिजल्ट आता है कंसिस्टेंसी से। देखो विराट कोहली एक दिन में विराट कोहली नहीं बना, सचिन तेंदुलकर एक दिन में सचिन तेंदुलकर नहीं बना। कंसिस्टेंसी जो थी ना वो उनके साथ जुड़ी रही। बहुत बार फेल हुए बच्चों, बहुत ज़्यादा उनको भी एक तरीके क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, लेकिन वो कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, हमेशा से अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते रहे। और आज देख लो बच्चों, एग्जाम्पल देते ही आपको पता चल गया कि मैं किन ग्रेटेस्ट प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कंसिस्टेंसी तो यार हर एक फील्ड में काम आते हैं, मेरे को भी हेल्प करती है, आपको भी हेल्प करेगी, और हर एक फील्ड में हेल्प करेगी, क्योंकि बच्चों ये हमको डिसिप्लिन में लाने का काम करती है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 15 घंटे की स्टडी, और यहाँ पे दे रखा है 3 घंटे की स्टडी। 15 घंटे की स्टडी ये लास्ट मिनट का पैनिक स्टडी होती है, जो 95% स्टूडेंट यही बार बार गलतियां करते रहते हैं। और 3 घंटे की कंसिस्टेंट डेली फोकस के साथ स्टडी करने से एक होता है ना कि स्मॉल बिल्ड करते रहो, लार्ज अपने आप बिल्ड होता रहेगा। छोटी छोटी चीजें एक तरीके से कवर अप करते रहो, बड़ी अपने आप होते चली जाएगी। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि चीजों को एनालाइज करो, जब हम चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करते हैं तो हम उसे छोटे 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 पार्टों में बांटना शुरू कर देते हैं। ये तो वही बात होगी कि एग्जाम पेपर में गए, एक बार में सारा देखा तो डर लगने लग गया, फिर जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन करना शुरू कर दिया तो चीज़ों को ब्रेक कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, तो फिर थोड़ा एक तरीके से रिलैक्सेशंस मिली कि चलो यार इतना भी मुश्किल नहीं है, कवर अप हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों कंसिस्टेंसी, छोटी छोटी चीज़ों को कवर करते रहो। बोरिंग सा लगेगा, मन नहीं करेगा, बट आपको डटे रहना है, अपने आप से प्रॉमिस करके चलना है, यही तो सबसे मेन पावर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप आज से स्टार्ट कर दिया तो ऑब्वियसली इजी आउटकम निकल के आएंगे, यूनिट टेस्ट बिकम वेरी इजी, है ना। और हाफ ईयरली आपका कॉन्फिडेंस में निकल जाएगा सबसे अच्छा। और प्री बोर्ड बच्चों आप विदाउट पैनिक दे सकते हो, 90% बिकम अ नॉर्मल आपके लिए रह जाएंगे, फिर तो गेम होगी 90 से 95% की। ये आपके लिए सबसे कमाल की चीज़ होने वाली है। और इसके अलावा अगर आप यही चीज़ों को फॉलो करते हो, मैं आपके लिए 5 ऐसे गोल्डन रूल लेके आए हैं, वही जो मैंने आपके साथ शेयर करते हैं। रूल नंबर 1 कि बच्चों एक तरीके से अपनी फिक्स सेल्फ स्टडी, यानी कि लॉक करो 2 से 3 घंटे को, और एनसीईआरटी को अपना एक तरीके से साथी मान के चलो। और कोई भी बच्चों जो चीज़ें रहती है, जो प्रॉब्लम आपको फेस करवाती है, उन चीज़ों को अवॉइड करो, अपने बैकलॉग्स को स्पेशली। वीकली रिवाइज सिस्टम अपना फॉलो करो, रूटीन में लाओ। और जो डिस्ट्रैक्शन वगैरह होती है बच्चों उसको थोड़ा कंट्रोल में करो, जैसे रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह जो होती है ना, या गेमिंग सेशन जो होते हैं जो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ब्रेक लगाओ, उसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन करो, एक बारी में तुरंत मत हटाओ, धीरे धीरे उस चीज़ों को करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें बच्चों जो है मैंने आपके साथ शेयर करी है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी इस पूरी जर्नी में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस पूरी जर्नी में बच्चों मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको कहा कि बच्चों देखो मैं आपको यही एक सिंगल एडवाइस देना चाहता हूँ कि इस पूरी जर्नी में आप अकेले नहीं हो। कैसे अकेले नहीं हो? क्यों? क्योंकि बच्चों आपके जो शाहरुख सर है ना वो आपके साथ है, खान.शाहरुख। ऐसा नहीं है कि मेरा काम तो आपको बताना, नहीं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इस चीज़ में, ठीक है।
मुझे अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। पहले होते हैं जब डॉक्टर को मरीज की प्रॉब्लम पता चलती है तभी तो वो उसका सही तरीके से इलाज कर पाता है। तो मुझे अगर आपकी प्रॉब्लम सही तरीके से पता चलेगी कि यहाँ पे गलती आ रही है तभी मैं आपको मेंटोर कर पाऊंगा ना बच्चों। तो इसके लिए बच्चों अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो मैं आपके लिए ये ईमेल आईडी ड्रॉप करके जा रहा हूँ, adda247.com। ठीक है, तो ये एक ईमेल आईडी है बच्चों, आप मुझे इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस ईमेल आईडी से कनेक्टिविटी करने से आपको क्या ही बेनिफिट मिल जाएगा। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट जैसे आंसर राइटिंग, जो आंसर राइटिंग होती है ना, मैं आपकी आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करूंगा बच्चों कि किस तरीके से लिखना कि बोर्ड एग्जाम्स में आपके जो एक चेकर जो होते हैं वो आपके मार्क्स बिल्कुल ना कटे। मैं पर्सनली बच्चों आपको वन वन टू वन मेंटोर करूंगा बच्चों, मेंटोरशिप दूंगा बच्चों, 1-to-1 मेंटोरशिप। इसके अलावा बच्चों बच्चों को नोट्स वगैरह की डिमांड रहती है, नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स मेकिंग का प्रोसेस मैं आपको ज़रूर समझा के दूंगा। और साथ ही साथ बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स, बोर्ड्स के साथ साथ बच्चों आपका जो CUT एग्ज़ाम है 2027 का, उसमें भी आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देने का काम करूँगा। तो अगर आप चाहते हो बच्चों एडवाइस के तौर पे तो इस ईमेल आईडी का आप यूज़ कर लेना। दैट्स इट, ये था आज की इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक ड्रॉप करके जाइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।